Hey class 12, our today's topic is Indo-Anglican literature or Indian English literature, and we will just read simultaneously Anglo-Indian literature. अब इनमें फ़र्क क्या है देखो, इंडो एंग्लिकन इंडियन जो इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है, और एंग्लो इंडियन जो इंग्लिश है लेकिन इंडियन लिटरेचर के बारे में, इंडिया के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब उनकी जो राइटिंग्स हैं उनका बेस जो है वो इंडियन होता है तो वो एंग्लो इंग्लिश है, ठीक है। अब हम इसको फिर से देखते हैं, साथ साथ में पढ़ेंगे दोनों ताकि सारा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। Indo-Anglian literature or Indian English literature is a specific term that refers to the works of the writers in India who write in English. ऐसे राइटर्स इंडिया में रहे जो कि इंग्लिश में लिखते थे। इट इज़ इंडियन थे लेकिन इंग्लिश में लिखते थे। इट इज़ अर्ली हिस्ट्री बिगेन विद दी राइटर्स लाइक R.K. नारायण, इन्होंने मालगुडी डेज लिखा था, बहुत अच्छा था वो। और मुल्कराज आनंद, राजा राव, इनकी कई मूवीज़ भी बनी हुई, गाइड मूवी, और ये इनके जो नॉवेल्स थे उन पे। नसीम इज़ैकेल ये पोएम्स लिखते थे। A.K. रामानुजन, गिरीश कर्नाड, ये सब इंडियंस थे लेकिन ये इंग्लिश में लिखते थे। हु रोट इन इंग्लिश लैंग्वेज, इट इज़ ऑल्सो, अच्छा सलमान रश्दी नहीं, आ गया। इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द वर्क्स ऑफ मेंबर ऑफ इंडियन डायस्पोरा, राइटर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग अब्रॉड। ये राइटर्स थे तो इंडियन लेकिन ये अब्रॉड में रहते थे, सच एज, अब ये कुछ ऐसे भी हैं जिनको डियास्पोरा कहा जाता है। इसमें है V.S. नायपुल, किरण देसाई, झुम्पा लाहेरी, सलमान रश्दी एक्सेट्रा। ये सारे थोड़े एक दो नाम आप लिख सकते हैं अपने टर्म्स में। The term Indo-Anglican literature should not be confused with the term Anglo-Indian literature, which is a branch of English literature produced by Englishmen who lived in India, even if for a short while. तो ये जो ब्रांच है ये एंडो-इंग्लिशियन लिटरेचर, इंडियंस जो इंग्लिश में लिखते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ लिटरेचर, ये भी लिटरेचर की एक ब्रांच है, प्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिशमैन। इंग्लिश अंग्रेज़ों ने ही बनाया था कि जो इंडियंस है वो इंग्लिश में लिखते हैं, तो उनका एक अलग ही ग्रुप था। हु लिव्ड इन इंडिया इवन फॉर अ शॉर्ट वाइल, जो कुछ समय के लिए, जो इंडियन थे लेकिन कुछ समय के लिए ही इंडिया में रहे, बाद में वो बाहर जाकर रहे। अब नेक्स्ट हमारा है, ये तो इस टर्म से क्लियर हो रहा है, इंडो एंग्लिकन मतलब इंडियन जो इंग्लिश में लिखते हैं, एंग्लो मतलब इंग्लिश जो इंडियन लिटरेचर लिखते हैं, ये लिखते तो इंग्लिश में ही है, ठीक है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एंग्लो इंडियन लिटरेचर इज अ ब्रांच ऑफ इंग्लिश लिटरेचर प्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिशमैन हु लिव्ड इन इंडिया एट लीस्ट फॉर सम टाइम। कुछ अंग्रेज जो इंडिया में रहते थे कुछ समय के लिए। इट इज़ अ लिटरेचर ऑफ एम्पायर, अ प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश एनकाउंटर विद इंडिया। ये कब बने थे, जब अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था इंडिया में, तब की बात है। टू पुट इट इन सिंपल वर्ड्स, एंग्लो इंडियन लिटरेचर इज़ द आउटकम ऑफ टू डिफरेंट कल्चर्स। ये एंग्लो इंडियन लिटरेचर क्या है, दो अलग अलग सभ्यताओं का मिलना, दैट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट कम इनटू कॉन्टैक्ट। ईस्ट और वेस्ट जब कॉन्टैक्ट में आए तब जो अंग्रेज़ों ने जो लिखा ना वो था एंग्लो इंडियन। E.F. Orton has observed regarding the main themes of Anglo-Indian literature. The first is ever-present sense of exile. The second, an interest in the aesthetic religions. The third consists of the humorous sides of Anglo-Indian. अब इसमें किस तरह के लेख लिखे गए थे, एक बार फिर से दोनों चीज़ों को कंसिडर करते हैं। एंडो एंग्लिकन लिटरेचर, राइटर्स इन इंडिया हु राइट इन इंग्लिश, शॉर्ट में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। इनमें थे R.K. नारायण, मुल्कराज आनंद, राजा राव और नसीम इज़ैकेल। और एक और था जिसे कहा जाता है डायस्पोरा, राइटर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऐसे राइटर्स जिनका जन्म तो इंडिया में ही हुआ है लेकिन वो अब्रॉड में रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं ये कौन से थे। इट इज़ V.S. नायपुल, किरण देसाई, झुम्पा लाहेरी, सलमान रश्दी, बहुत अच्छे राइटर्स थे ये। आप अगर लिटरेचर लेते हैं तो आप मास्टर्स में और
बीए में भी आप पढ़ेंगे इन राइटर्स की लिखी हुई बुक्स। ओके, नेक्स्ट हमारा है एंग्लो इंडियन लिटरेचर। अब इसके जो मेन फीचर्स जो थे मैं डिस्कस कर रही थी, मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा, इसलिए मैंने उनको अलग से लिख लिया। मुझे जो चीज़ अलग लगती है मैं उसको लिख लेती हूँ ताकि मुझे वो याद हो जाए। आप भी ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो अपने लिखने में। सो इंग्लिश लिटरेचर प्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिशमैन। एंग्लो इंडियन क्या है? इंग्लिश लिटरेचर जो इंग्लिश के लोगों ने बनाया है, अंग्रेज़ों ने ही बनाया। E.F. Orton has observed regarding main themes। ऐसे अंग्रेज़ी राइटर जो कुछ समय इंडिया में रहे थे जब ब्रिटिश रूल था, तो उस समय उन्होंने जो लिखा था वो सब, ठीक है। इसकी पहली थीम हुआ करती थी द फर्स्ट इज़ एवर प्रेजेंट सेंस ऑफ एग्जाइल। ये हमारी बुक में यहाँ लिखा है, द फर्स्ट इज़ एवर प्रेजेंट सेंस ऑफ एग्जाइल। एग्जाइल क्या होता है? निर्वासन। मतलब कि अपने देश से अलग देश में जाके रहना कैसा महसूस होता है। सबसे पहले तो ऐसा ही लगता है कि हम वनवास में आ गए, है ना। नेक्स्ट, एंड इंटरेस्ट इन एशियाटिक रिलीजन। और उनके जो लिखते थे उसमें पहली थीम तो यही होती थी, एग्जाइल वाली बात, कि मैं अब दूसरे देश में हूँ, मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ हो, ये सब। और इस तरह की थीम्स होती थी कि मैं अपने देश में होता तो अभी ये कर रहा होता है, ये कर रहा होता है, हमारे देश में अभी राष्ट्रगान हो रहा होता है, ये सब, ठीक है। और सेकेंड थीम हुआ करती थी इंडियन इन एशियाटिक रिलीजन। जो रिलीजन्स के बारे में भी लिखते थे वो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और जो चर्च वगैरह मंदिरों के बारे में, और वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के जो उनके रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, हिंदुओं में अलग होते हैं, मुस्लिम्स में अलग होते हैं, क्रिश्चियंस के अलग होते हैं, है ना। सो इट्स एन इंटरेस्ट इन एशियाटिक रिलीजन। और थर्ड क्या था? कंसिस्ट ऑफ ह्यूमेरियस साइड ऑफ। अब इसमें क्या था? ह्यूमरस साइड ऑफ, कंसिस्ट ह्यूमरस साइड ऑफ एंग्लो इंडियन ऑफिशियल लाइफ। क्या थी? एंग्लो इंडियन ऑफिशियल लाइफ। इसमें क्या होता था, जब अंग्रेज़ इंडिया में रहते थे तो कई बार वो ह्यूमरस भी हो जाते थे, उनके साथ कई ऐसे बातें होती थी जो बहुत ह्यूमरस लगती थी, है ना। कभी कभी हिंदू लोग वो अंग्रेज़ों के मज़े ले लेते हैं, अंग्रेज़ और हिंदुओं के, मतलब वो उनकी बोली के लिए या किसी भी चीज़। आपने लगान मूवी देखी होगी, वो लोग मतलब कितनी हंसी उड़ाते हैं ना इंग्लिश की। तो इस तरह से ये भी थीम्स हुआ करती थी। नेक्स्ट फोर्थ थीम क्या थी हमारी? द फोर्थ इज़ इंडियन नेटिव लाइफ एंड सीनरी। फोर्थ क्या थी? इंडिया के गाँवों की जो है ना, इंडियन नेटिव मतलब इंडियन जो विलेजेस है उनके बारे में, इंडियन नेटिव लाइफ एंड सीनरी। लिखने से सब याद हो जाता है बेटा, तो आप भी जितना लिखेंगे उतना ही आप याद कर पाएंगे। तो ये सारी जो 4 थीम्स थी मैंने इनको अलग से लिखा है ताकि मुझे भी ये याद हो गई है, पता है। तो ओके, नेक्स्ट, एंग्लो इंडियन लिटरेचर हैज़ इट्स ग्रेटेस्ट ऑथर इन रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग, इफ़ जो पोएम हमने पढ़ी है रुडयार्ड किपलिंग की, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर के लिए। द फर्स्ट फ्यू डेकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी कैन बी कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ एंग्लो इंडियन लिटरेचर। इस समय को 20th सेंचुरी के जो कुछ डेकेड्स थे, डेकेड्स मतलब 10 साल, शुरू के जो 10 साल थे, इनको हम गोल्डन ईयर कह सकते हैं एंग्लो इंडियन लिटरेचर का, ठीक है। उसके बाद जब भारत आज़ाद हो गया ना, तो फिर ये ख़त्म हो गए। हाउएवर एंग्लो इंडियन लिटरेचर डाइड इट्स नेचुरल डेथ विद द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो ये सारा जो था वो भी ख़त्म हो गया, सारे अंग्रेज़ चले गए। वर्क्स ऑन इंडियन में स्टिल बी रिटन बाय ब्रिटिश ऑथर्स। अभी भी ब्रिटिश अंग्रेज़ लोग इंडिया के बारे में लिखते हैं, बट दे कैन नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड एज एंग्लो इंडियन। लेकिन अब उनको एंग्लो इंडियन लिटरेचर में नहीं नापा जाता है, नहीं लिया जाता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और क्योंकि ये दोनों एक जैसे थे इसलिए मैंने एक साथ इनको क्लियर करवा दिया है। एंड इफ़ यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। हैव अ नाइस डे एवरीवन।